बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये करेले के नुकसान के हवाले से बनाई गई है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस एग्रीकल्चर फील्ड के रेलिवेंट हैं, लेकिन किसी भाई ने भी जब ज़मींदारी के अंदर नुकसान होता है उसके हवाले से कोई वीडियो भी नहीं बनाई हुई। इस वीडियो को मैंने बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत सारे नए फार्मर्स, नए ज़मींदार भाई जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखकर फार्मिंग के अंदर आते हैं और जब उन्हें आगे से एकदम नुकसान होता है तो वो बेचारे डूब जाते हैं। इस वीडियो को सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाया गया है ताकि वो इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठा सकें कि ज़मींदारी के अंदर जब नुकसान होता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि दोस्तों को पता चल सके कि जो ज़मींदारी है जब इसके अंदर नुकसान होता है तो समझ लें कि सारे का सारा जो आपने खर्चा किया हुआ है वो भी नुकसान हो जाता है। अवेयरनेस देने का ये मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप लोग दिल बर्दाश्ता हो जाएं ज़मींदारी से, आप लोग ज़मींदारी ना करें। इट डज़ंट मीन, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ उन भाइयों के लिए है ताकि वो भाई भी अपने माइंड के अंदर जब ज़मींदारी करने लगें तो अपने माइंड के अंदर इस बात को बिठा लें कि ज़मींदारी के अंदर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये देखें, टनल लगाया हुआ था। इस टनल के ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कि करेले का हमने टनल लगाया हुआ था, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश और आंधी आई जिसकी वजह से सारे का सारा जो हमारा नेट था वो ज़मीन बोस हो गया। अगर आप फल देखें तो शायद अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो फल की मिकदार है करेला बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ था और समझ लें कि फ्रूटिंग की इंतहा नहीं थी। लेकिन ये बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो कुछ अल्लाह करता है वही होता है। इंसान बस बर्दाश्त करता है। नुकसान को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का समझ लें कि काम है। इतनी ज़्यादा जब समझ लें कि बंदे को तकलीफ़ हो, इस तकलीफ़ के दौरान इस तरह की वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये समझ लें कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाइयों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें पता चल सके कि जब तवक्को से ज़्यादा तेज़ आंधी और बारिश आती है तो ये भी कुछ हो सकता है। ये देखें, सारे का सारा ये वाला जो एकड़ है हमारा, ये सारे का सारा ज़मीन बोस हो गया। इसमें अगर फल देखें, ये देखें, आपको फल नज़र आ रहा होगा। फल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो कंडीशन है ये समझ लें कि बिल्कुल भी उठाने वाली नहीं है। अगर उठाया भी गया तो 2-3 दिन के बाद इसकी कोई सूरत हाल पैदा होगी। और इसके अलावा दूसरा वो वाला जो लगा हुआ है, टनल लगाया हुआ था करेले के ऊपर, वो तो लेट गया हुआ है, लेकिन ये है कि उसका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इसका हुआ है। और इसके अलावा फिर मैं आपको दूसरा जो हमने कद्दू लगाया हुआ है उसकी भी वीडियो दिखाता हूँ कि उसमें कितना ज़्यादा हमें जो टनल का नुकसान हुआ है। ये करेले का 7 वाला एकड़ है, इसका भी नुकसान तो है। ये देखें, यहाँ से भी जो टनल है ये टूट गया हुआ है। जो इसके बैम्बूज़ हैं, बांस वगैरह हैं, ये सारे के सारे टूट कर ज़मीन बोस हो गए हुए हैं क्योंकि जब पहले बारिश आई है, बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से ज़मीन बहुत नरम हो गई है। और उसके बाद आंधी जब चली है तो आंधी की इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि हमारे इलाके के अंदर बिजली के जो खंभे हैं वो भी गिर गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो भी ज़मीन बोस हो गए हैं। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड, चलें, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इसकी इतनी तवक्को नहीं थी जितनी तेज़ आंधी आई है और उस आंधी की वजह से इतना नुकसान हुआ है। ये देखें ना, यहाँ से भी तकरीबन 8-10 जो बैम्बूज़ हैं वो टूट गए हुए हैं। वो समझ लें लेटे नहीं हैं, नज़र आ रहा होगा आपको कि वो सारे के सारे टूट गए हुए हैं। टूटने में अब किसी का इसमें कसूर नहीं होता कि हम ये नहीं कह सकते कि शायद ये बैम्बूज़ सही तरह से इसकी मजबूती नहीं बनाई गई। हालांकि इतने मोटे ये बांस हैं, इसके बावजूद भी ये सारे के सारे गिर गए हुए हैं।
ये कंडीशन जो है ना, ये समझ लें कि ये इतना नुकसान नहीं है। ये वाले जो बैम्बूज़ हैं, ये जो टनल है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिकली बेलें ज़मीन के साथ चिपक गई हुई हैं, कहीं से जो नेट है वो टूट गया हुआ है, और कहीं से समझ लें कि जो बैम्बूज़ हैं वो सारे के सारे टूट गए हुए हैं, और जो बेलें हैं वो बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपक गई हुई हैं। उनको अब सीधा करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। और इस तरह फिर अपनी फसल को देखकर समझ लें कि बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, लेकिन ये है कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इस चीज़ के ऊपर खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है कि इसमें किसी इंसान का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी ज़मींदार, जो भी भाई ज़मींदारी के अंदर नए आते हैं, उन्हें इन चीज़ों से भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ज़मींदारी के अंदर जब नुकसान होता है तो फिर इस तरह भी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये देखें जी, जो कद्दू लगाया हुआ था हमने अभी रिसेंटली, तकरीबन 1.5 महीना हुआ है कद्दू को लगाए हुए, और ये सारे का सारा ये भी नेट के ऊपर चढ़ाया हुआ था, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल था इसको भी लगा हुआ। लेकिन तूफ़ान की वजह से, तूफ़ानी बारिश की वजह से ये हमारा 5 एकड़ जो कद्दू लगा हुआ था ये भी सारे का सारा लेट गया। असल में मैं दोबारा यही बात बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली जो नए फार्मर्स होते हैं वो यूट्यूब के ऊपर देखकर यही कहते हैं कि जी जो फ़लाँ वीडियो हमने देखी कि उसमें 5 लाख हम कमा सकते हैं, फ़लाँ वीडियो हमने देखी उसके अंदर 10 लाख कमा सकते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, ठीक है। असल में ये मेरे साथ बज़ाते खुद एक तजुर्बा हो चुका हुआ है। मेरा एक दोस्त कुलीग की था, वो भी इसी तरह उसने मेरे साथ शेयरिंग की कि यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस देखी कि हम इस तरह से 10 लाख कमा सकते हैं, इस तरह से हम 15 लाख कमा सकते हैं। और जब वो इस फील्ड के अंदर आया तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और समझ ले कि वो उसकी पहली अटैम्प्ट थी, और पहली अटैम्प्ट के बाद ही उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा कर्ज़े के नीचे दब गया। लेकिन ये देखें ना, ये इस वीडियोस में सिर्फ़ और सिर्फ यही पैगाम है कि मेरे भाई इस तरह भी ज़मींदारी के अंदर होता है, क्योंकि वाहिद एक ज़मींदार है जो डायरेक्ट मौसम के साथ उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा अटैच है। आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, धूप निकले, ये ज़मींदारी ही वाहिद है जो बिल्कुल वेदर के साथ अटैच है, और बहुत ज़्यादा इसके चेंजिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा वेदर मैटर करता है एक ज़मींदार के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको एक अच्छा मैसेज के तौर पर आपको मिली होगी, इससे बहुत ज़्यादा कुछ आपने सीखा भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।